गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मॉडल समझ में आ रहे होंगे। अभी तक मैंने कैन और मे के मॉडल्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था, एक वर्कशीट भी दी थी। काफ़ी कुछ डाउट आपके दूर हुए होंगे, कुछ जनरेट हो रहे होंगे। तो जैसे जैसे आप इस चीज़ को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके डाउट भी क्लियर होते जाएंगे। तो आज हमारा मॉडल फैमिली का मेंबर है माइट। ठीक है, माइट की जो हम इंट्रोडक्शन देंगे वो कह सकते हैं पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मे, यानी मे का पास्ट फॉर्म में वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है मे का माइट में यूज किया जाता है। ठीक है, आपने जो कैन और मे पढ़ा है उसी के ही रेफरेंस में माइट का भी यूज होता है। पर एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कैन का यूज किसी भी चीज में 100% के लिए होगा, मे का यूज 80 या 50 के मिडिल में होगा, और माइट का जो यूज है पॉसिबिलिटी के सेंस में वो 30 to 20% के रेफरेंस में होगा। ठीक है, इसका हिंदी में शायद, उम्मीद या सकता था आ सकता है, यानी इसका हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। जैसे मे का यूज हम परमिशन के लिए है, कैन का यूज परमिशन के लिए सकने के सेंस में सकता है, सकते हैं, ऐसे आता है। पर यहाँ पर माइट का यूज हम सकता था के फॉर्म में करेंगे, पास्ट टेंस के फॉर्म में करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है, जिसका मतलब शायद या सकता होता है, और इसकी उम्मीद कितनी होती है 30 to 20% होती है। कोई भी काम को करने की पॉसिबिलिटीज है, कैपेसिटी है, परमिशन है, उस सेंस में। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कैन की इंपॉर्टेंस है, फिर मे की इंपॉर्टेंस है, फिर माइट की है, सिर्फ परमिशन लेने में और पॉसिबिलिटी के डिफरेंस में। ठीक है, बाकी सब डिफरेंस रहेगा। फर्स्ट हम देखेंगे माइट इज यूज टू एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी हम सबसे पहले जो माइट का जो हम यूज करते हैं वो पास्ट टेंस के फॉर्म में करेंगे। कि हम मे का जब माइट कहाँ पर पास्ट टेंस में लगाएंगे, तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तब अगर सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच में मे लिखा है तो जब हम उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो मे का माइट हो जाता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये कब होगा? नरेशन, जब हम नरेशन स्पीच पढ़ेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। पहला सेंटेंस है द टीचर सेड दैट ही माइट गो होम। तो समझ जाइएगा कि हम माइट किस चीज का है, मे था यहाँ पर, इसलिए हमने इसको किस चीज में चेंज कर दिया, माइट में चेंज कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। सिमिलरली आई आस्क्ड हिम इफ आई माइट सी हिम वॉच। ठीक है ना, यहाँ पर भी आप ध्यान में रखिएगा कि मे था तो मे को हमने पास्ट टेंस में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाया तो हमने माइट का यूज किया। ये सिर्फ आपको कब ध्यान में रखना है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे होंगे। तो ये सिंपल चीज है, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो और इस चीज को क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी आपको मे दिखता है तो उसको इनडायरेक्ट में बनाते समय हम मे का हम माइट कर देंगे। ठीक है, सेकेंड यूज है पर्पज। पर्पज किस चीज का होता है? किसी भी चीज का उद्देश्य होता है। अब वो उद्देश्य और किस चीज में इसका यूज होता है? कंडीशन सेंटेंस, यानी जहां पर कंडीशन आ रही हो वहां पर भी हम किस चीज का यूज करते हैं, माइट का यूज करते हैं। देखिए एग्जांपल के थ्रू, ही रेन फास्ट सो डेट ही माइट कैच द ट्रेन। आपने सो डेट का यूज मे में भी देखा होगा। ठीक है, तो पर आपको अंदाजा क्या लगेगा, इसका उद्देश्य क्या है कि ही रेन फास्ट, वह तेज उसको दौड़ना है ताकि वह ट्रेन को पकड़ सके। अब देखो ट्रेन हमारी छूटने वाली है, अब हम चाहे कितनी भी तेज दौड़ें, ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम मे का यूज करेंगे कि माइट का। पर पॉसिबिलिटीज यहाँ पर माइट की है। जैसे मान लीजिए आपको अपने मूड से एक्सप्रेस करना, अगर आपको पता है कि ट्रेन छूटने में 10 मिनट बाकी है और आप रेलवे स्टेशन के नियर हैं, तो आपको एक उम्मीद बन सकती है कि आप रेलवे स्टेशन के पास हो तो 10 मिनट में तो हम ट्रेन को पकड़ सकते हैं, तो संभावना रहती है तो हम मे का यूज करेंगे। पर अगर आप रेलवे स्टेशन से कम 20 या 25 मिनट की दूरी पर हैं और आपको पता है कि ट्रेन 5 मिनट में दूरी मीन्स छूटने वाली है, तब हम किस चीज का यूज करेंगे? सबसे कम कंडीशन है यानी माइट का यूज करेंगे कि हम चाहे कितना भी तेज दौड़ लें
अगर ट्रेन मिलनी होगी तो उसकी संभावना या माइट का मतलब क्या हो गया कि कम संभावना मिलने की। ज्यादा संभावना होगी तो मे का यूज करेंगे, और अगर बहुत ज्यादा कुछ कंडीशन सेंटेंस आ रहा है वहां पर कैन क्या यूज करेंगे। सेकेंड सेंटेंस, ही प्लेड वेल सो डेट ही माइट विन द मैच। ही प्लेड वेल, वह बहुत अच्छा खेला उसने ताकि वो अपने मैच को क्या कर सके, जीत सके। देखो हम कोई भी गेम को खेलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है मैच लास्ट मोमेंट पे भी बिल्कुल चेंज हो जाता है कि जो जीत रहा होता है वो हारने लग जाता है, और जो हारने लग जाता है वो जीतने लग जाता है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का मूड ये बता रहा है कि हमने बहुत अच्छा खेला ताकि हमारी जीतने की संभावना कितनी हो सकती है, थोड़ी तो बढ़े, 30 से 80 होगी और 80 से 100% होगी। तो आपको यहाँ पर कम चीज की जब संभावना होती है, कम किसी भी चीज की संभावना होगी, तो वहां पे जहाँ पे 30 to 20% होगा वहां पर हम माइट का यूज करेंगे, और जहाँ 50% होगा वहां पर मे का यूज करेंगे, और जहाँ पर 100% होगा वहां पर कैन का यूज करेंगे। ये सब सेंटेंस जब हम स्पीक करते हैं, बात करते हैं, किसी से इंग्लिश में बात करते हैं, तब इसको आप क्लियर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है परमिशन के सेंस में। इसमें मे की अपेक्षा रिक्वेस्ट करने में फॉर्मेलिटी का भाव अधिक होता है। आपने पढ़ा था कि कैन में इनफॉर्मल वे होता है, जैसे वहां पे फॉर्मेलिटी नहीं होती है। मे में क्या होता है, फॉर्मेलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या बताया है कि माइट का यूज मे की अपेक्षा ज्यादा इसमें फॉर्मेलिटी का भाव होता है। माइट यानी और ज्यादा हम आपसे पोलाइट वे में बात करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू, माइट आई हैव अ वर्ड विथ यू, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या और ज्यादा पोलाइट होके बोल रहा है, आई हैव ए वर्ड विथ यू, क्या मैं आपके लिए कुछ शब्द कह सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, और ज्यादा पोलाइट होके यूज कर रहा है वर्ड को। यू माइट मेक लेस नॉइज, यहाँ पर देखो अपील कर रहे हैं। जब हम किसी से अपील करते हैं, जैसे कोई लोग हमसे बड़े हैं, जहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारे प्रिंसिपल सर हैं या कोई टीचर है जिनकी वजह से आपको कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, कुछ हो रहा है, और आप उनको बताना है कि आपकी वजह से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, या ऑफिस में है कोई बॉस की वजह से, या आपके जो कलीग वगैरह उनकी वजह से आपको कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है काम करने में, तो आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपील कर रहे हो। जब हम अपील का सेंस लगाएंगे तो रिक्वेस्ट का भाव क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिटी का भाव मे की अपेक्षा जब और ज्यादा फॉर्मल हो जाता है तब हम माइट का यूज करते हैं। यू माइट मेक लेस नॉइज, क्या आप और कम आवाज में बात कर सकते हैं, यानी बहुत कम शोर कर सकते हैं, या अपील कर रहा है आपसे, ठीक है। फिर है आई आस्क्ड इफ आई माइट सी हिम इन द इवनिंग। आई आस्क्ड, मैंने उससे कहा था, इफ यदि, आई माइट सी हिम इन द इवनिंग, क्या मैं उसको शाम को देख सकता हूँ। यहाँ पर भी वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है पोलाइट वे में। हमको उम्मीद जब बहुत कम होती है कि कोई हमारी बात को पूरा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सब मूड के ऊपर डिपेंड है, तो हम वहां पर किस चीज का यूज करेंगे, माइट। यानी हमारी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है, परमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है, तो इसलिए हमने यहाँ पर किस चीज का यूज किया है, माइट का। पर यहाँ पे परमिशन के सेंस में क्या है, माइट का यूज फॉर्मेलिटी के लिए है। माइट आई टॉक टू सीएम, यहाँ पे हेजिटेशन है। हेजिटेशन मतलब जब हम किसी से संकोच के साथ, जब आपके अंदर कोई संकोच होता है कि वो चीज हम उससे मांगे कि नहीं मांगे, वो हमको देगा कि नहीं देगा, तो हम यहाँ पर तब एक हेजिटेशन, संकोच के साथ हम परमिशन मांगने की कोशिश करते। अच्छा, आज जब तक हम कोई चीज मांगेंगे नहीं तो सामने वाला तो हमको कोई चीज देगा नहीं, ठीक है, आपको वो चीज चाहिए भी है, तो हम जब बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो, संकोच हो कि चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो हम माइट का यूज करेंगे। जैसे माइट आई टॉक टू सीएम, क्या मैं सीएम से बात कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो, प्राइम मिनिस्टर हो, एक्टर हो, जिनसे हमको मिलने की संभावना क्या होती, बहुत कम होती है, और कम के संग संकोच का भाव होता है, तो वहां पर क्या मैं सीएम से मिल सकता हूँ, ठीक है। और पोलाइट रिक्वेस्ट में हो गया, क्या मैं एक्टर से मिल सकता हूँ, तो यहाँ पर जो संभावना है परमिशन की वो और ज्यादा फॉर्मल वे में हो जाती, किसकी अपेक्षा, मे की अपेक्षा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है डाउटफुल पॉसिबिलिटी, जहां पर डाउट की स्थिति हो, संदेह पद की स्थिति हो, संदेह पद की पॉसिबिलिटी, संभावना हो, वहां पर भी हम माइट का यूज करते हैं। देखिए, ही हैज नॉट वर्क हार्ड बट ही माइट पास, यानी उसने कठिन मेहनत नहीं करी, फिर वो क्या हो सकता है, पास हो सकता है। अब ये पास हो सकता है कि क्या संभावना बता रहा है कि हो सकता है उसका लक बहुत अच्छा हो सकता हो कि उसने जो पढ़ा हो वही आ गया हो, पर हाँ उसने कठिन मेहनत नहीं की है,
इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। उसने कठिन मेहनत नहीं करी है, पर फिर भी क्या हो रही, पास होने की डाउटफुल कंडीशन बन रही है कि हो सकता है उसका पेपर इजी बहुत आए, उसको सारे क्वेश्चंस के पढ़े हुए आए, ठीक है, या उसका लक साथ दे जाए। तो इन सब बातों का ध्यान हम रख सके हम माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, सरला हैज नॉट अटेंडेड माई बर्थडे पार्टी बट शी माइट सेंड अ गिफ्ट। अब यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी, संभावना किसकी चीज की है कि सरला हैज नॉट अटेंड, मेरी सरला, मेरी जो फ्रेंड है वो बर्थडे पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती है, लेकिन शी माइट सेंड अ गिफ्ट, हो सकता है शायद वो अपने गिफ्ट हमको भेज दे। डाउटफुल है कि भाई जैसे कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हम किसी मैरिज पार्टी में जाते हैं या किसी बर्थडे में जाते हैं, कोई गिफ्ट देना हमको लगता है कि हम नहीं जा पा रहे, तो क्या हुआ, चलो हमारा गिफ्ट वहां तक पहुंच जाए, ठीक है, या हमने किसी से प्रॉमिस किया होता है कि ठीक है मैं नहीं आ पाऊंगा पर आपका गिफ्ट आपको जरूर मिल जाएगा। तो उस सेंस में भी आपको जहां पर संशय की स्थिति हो, डाउट की स्थिति हो, वहां पर हम माइट का यूज करेंगे कि हमें पता है कि सरला आ नहीं सकती बर्थडे पार्टी में, नहीं अटेंड करेगी, पर हो सकता है कि उसका गिफ्ट हमको तक मिल जाए, तो यहाँ पर हम माइट का यूज करेंगे। अब मेन पॉसिबिलिटीज को देखिए, द टीचर सेड दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, ठीक है ना, द टीचर सेड दैट, टीचर ने मुझसे कहा कि आई माइट विन अ स्कॉलरशिप, कि यानी उनको पॉसिबिलिटी किस चीज की लग रही है कि हो सकता है कि जब स्कॉलरशिप देने का नंबर आए तो उसमें अगर मिलती है तो मेरा नंबर जरूर आ सकता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी की संभावना थोड़ी कम है, अगर ज्यादा होती तो हम मे का यूज करते, ठीक है, पर यहाँ पे पॉसिबिलिटी की संभावना कम है, इसलिए यहाँ पर माइट का यूज किया गया। द टीचर सेड दैट आई माइट विन अ स्कॉलरशिप। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट माइट रिकवर सून। अब डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है कि कंडीशन बहुत बुरी है हमारे पेशेंट की, रोगी की, ठीक है, पर हमको किसी को उम्मीद जताना पड़ता है कि नहीं वो होप से वो ठीक हो जाएगा, इस तरीके से। तो कम संभावना के लिए, कम पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हमने क्या बोला, डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है जल्दी ही पेशेंट यानी रोगी रिकवर हो जाए, यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे कितनी परसेंट की है, 20 to 30% की है। अब गैस के रेफरेंस में भी है, बीती हुई संभावना को व्यक्त करने के लिए, ठीक है ना, बीती हुई संभावना का मतलब क्या है कि जो पास्ट की पॉसिबिलिटीज है उनको बताने के लिए, पर वो हुआ नहीं हूं, यानी हो सकता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊं पर मैं बना नहीं हूं, ठीक है, हो सकता था मैं एक्टर बन जाऊं पर बना नहीं हूं, ठीक है ना, तो उस सेंस में हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, योर एल्डेस्ट सन माइट बिकम अ डॉक्टर, हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है कि आपका जो बड़ा बेटा है, ठीक है, वो डॉक्टर बन सकता था, बन सकता था, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज हो रहा है ना, तो बन सकता था पर बना नहीं है, ठीक है ना, बन सकता था, हो सकता था मीन्स उसने क्लियर कर दिया हो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ गई हो, या घर में कुछ ट्रेजिडी हो गई हो, या उसका मूड चेंज हो गया हो। तो जब इस तरीके की चेंज बात होती है कि जब पास्ट टेंस की संभावना पे बात होती है, जैसे योर एल्डर सन माइट बिकम अ डॉक्टर, यानी तुम्हारा बेटा क्या बन सकता था, डॉक्टर बन सकता था पर बना नहीं है, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस के थ्रू देखिए, इट माइट बी फादर नॉकिंग एट द डोर। अब हो सकता है कि जो नॉक, जो खटखटाने की आवाज जो दरवाजे से आ रही है, हो सकता कौन हो, फादर हो सकते थे, ठीक है ना। कंफर्मेशन नहीं पता है हमको कि पास्ट में कौन दरवाजा खटखटा सकता था, पर हम एक गैस लगा रहे, अनुमान लगा रहे कि जो भी दरवाजा खटखटाया था वो किसने खटखटाया था, हो सकता था मेरे पापा ने दरवाजा खटखटाया है। शी माइट हैव मिस द ट्रेन, हो सकता था कि वो अपनी ट्रेन क्या करे, मिस कर जाए, मिस कर गई मतलब मिस कर चुकी थी, अब उसने पकड़ी नहीं है, मतलब वो अपनी ट्रेन ऑलरेडी मिस कर चुकी है। तब यहाँ पर कम संभावना के लिए, गैस अनुमान लगाने के लिए पास्ट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। दिस, अब एक और एग्जांपल से अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, दिस मेडिसिन माइट क्योर योर इलनेस इन अ मंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिस मेडिसिन का मतलब क्या हो गया, ये जो दवाई है माइट क्योर मतलब इलाज कर सकेगी, योर इलनेस तुम्हारी बीमारी को, इन अ मंथ, यानी यहाँ पर देखो माइट का यूज जब हो रहा है ना, तो यहाँ पर फ्यूचर की संभावना को बताया जा रहा है। किसकी संभावना को बताया जा रहा है, फ्यूचर की संभावना को बताया जा रहा है कि अगर तुम ये दवाई लेते हो तो तुम क्या हो जाओगे, 1 महीने के अंदर ठीक हो जाओगे, ठीक है ना।
अब दूसरे सेंटेंस को देखिए, सिर्फ हल्का सा चेंज है। दिस मेडिसिन माइट हैव क्योर्ड योर इलनेस इन अ मंथ, ठीक है ना। यानी इस आपको देखिए यहाँ पर माइट का यूज किया गया, यहाँ पे माइट हैव का यूज किया, यानी पास्ट की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हमने हैव का यूज किया और माइट का, और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को यूज करने के लिए हमने सिंगल माइट का यूज किया है कि दिस मेडिसिन, यह जो दवाई है वो तुमको 1 महीने के अंदर ठीक कर सकती थी, कर नहीं पाई है पर कर सकती थी। तो हम यहाँ पर माइट हैव का यूज करेंगे जहां पर ठीक कर सकती थी, पास्ट टेंस की बात हो रही है, और फ्यूचर में कर देगी दिस मेडिसिन, तुम यानी यह दवा 1 महीने में तुमको ठीक कर देगी। तो फ्यूचर की संभावना के लिए, और पूरी तरीके से संभावना नहीं है, कितनी संभावना है, 20 to 30%, ठीक है ना। तो ये पूरा जो ये सारी चीजें ना, ये आपके सेंटेंस और मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाला सेंटेंस के थ्रू क्या कहना चाहता है। अब देखिए, डिससेटिस्फैक्शन या रिप्रोच, रिप्रोच मतलब फटकारने के लिए, जैसे कोई आपको फटकारता है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, यू माइट कम अ लिटिल अर्लियर, रिप्रोच यानी फटकार रहा है कि तुमको और जल्दी तुम आ सकते थे पर तुम आए नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर यू माइट कम अ लिटिल अर्लियर मतलब तुम थोड़ा और जल्दी आ सकते थे। यू माइट पे अ लिटिल मोर अटेंशन टू योर स्टडीज, अब यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है यानी असंतोषप्रद है कि यू माइट पे यानी तुम्हें ध्यान देना चाहिए, मोर अटेंशन टू योर स्टडी यानी थोड़ा और अपने पढ़ाई के प्रति तुम ध्यान दे सकते हो, पर तुम दे ही नहीं रहे हो। तुमको पता है कि तुम 10th क्लास के स्टूडेंट हो, फिर भी अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना, तो ये तुम्हारे लिए क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन की बात कही जाएगी। फ्यूचर कंडीशन के लिए यूज करने के लिए, जहां पर फ्यूचर का कंडीशन है, इफ ही गेट्स मनी ही माइट गो टू इंग्लैंड, यानी अगर उसको कहीं से पैसे मिल जाते हैं, यदि उसको कहीं से पैसे मिल जाते हैं तो संभावना किस चीज की है, भविष्य की, कि वो इंग्लैंड जा सकता है, ठीक है ना, जा पाएगा। माइट का मतलब यहाँ पर फ्यूचर की बात है, तो वह इंग्लैंड जा पाएगा जैसे ही उसके पास, यदि उसके पास पैसे आते हैं। इफ शी वर्क्स हार्ड शी माइट टॉप द क्लास, अगर वो वर्क हार्ड करती है तो वो टॉप को, क्लास को क्या कर पाएगी, टॉप कर पाएगी, क्लास में क्या कर पाएगी, टॉप कर पाएगी। तो फ्यूचर की कंडीशन कि यदि वो कठिन मेहनत करेगी तो क्या होगा उसका रिजल्ट, कि वो अपने क्लास में टॉप कर पाएगी, ठीक है। गुड विशेस इन द पास्ट, आपने मे में भी विश या प्रेयर का सेंस पढ़ा था कि जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू सक्सीडेड, इस तरह की बातें जब आ रही थी, तो यहाँ पर पास्ट के रेफरेंस में द टीचर विश डेट आई माइट लिव लॉन्ग, यानी टीचर ने मुझे विश्ड किया कि डेट आई माइट लाइव, यानी कि यहाँ पर किसी की जब चीज की संभावना बहुत कम हो, पास्ट की, यानी मैं और ज्यादा क्या कर सकती थी, लिव लॉन्ग, लंबी आयु में जी सकती थी, ठीक है ना, पर ऐसा हुआ नहीं। वी विश डेट इंडिया माइट विन द मैच, यानी हमारी इच्छा क्या थी कि इंडिया माइट, यानी संभावना किस चीज की, विश किस चीज की है कि इंडिया मैच जीत सकती थी, पास्ट टेंस में जीत सकती थी, पर किसी कारणवश वो जीत नहीं पाई। तो यहाँ पर जो गुड विशेस की बात हो रही है दोनों सेंटेंस में, वो पास्ट टेंस में होगी, और अगर प्रेजेंट में गुड विशेस या प्रेयर की बात होगी तो हम मे का यूज करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिए, गुड विशेस की बात अगर पास्ट टेंस में होगी तो माइट का यूज होगा, और जब अगर प्रेजेंट टेंस में बात होगी तो मे का यूज होगा। और इसके क्लियरिफिकेशन के लिए देखिए, द टीचर विश्ड, विश्ड का मतलब ही हो गया कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो टीचर की विश मतलब इच्छा हो गई, तो यहाँ पर हम तुरंत ऑटोमेटिकली यहाँ पर मे की जगह हम क्या लगा देंगे, माइट लगा देंगे। यहाँ पर भी वी विश्ड और डेट कंजक्शन का यूज हुआ है। ये आप जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे ना, तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि जहां पर भी मे लगता है ना, वहां पर इन पास्ट टेंस में हम किस चीज का यूज कर देते हैं, माइट का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है समझ में आया हो, और 1-2 बार उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और जब मैं वर्कशीट दूं तो उसको अच्छे से करने की समझ रखिएगा। हैव ए नाइस डे।